पुराने जमानों की बात है। दूर किसी बस्ती में एक बेहद नेक और ईमानदार शख्स रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ पेशे के हिसाब से एक किसान था और अपने छोटे से बेटे शायान के साथ रहता था। यूसुफ की बीवी अपने बेटे की पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई थी, जिसकी वजह से यूसुफ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मगर यूसुफ ने अपने बेटे को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। यूसुफ के दिन मेहनत मजदूरी में गुजरते थे और रातें अपने बेटे की हंसी सुनकर कट जाती थीं। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह हाथ में पुराना कुदाल उठाए खेतों की तरफ निकल जाता। मिट्टी से सने हुए हाथ, पसीने से तर चेहरा और पैरों के नीचे जलती जमीन, यही उसकी रोजी का रास्ता था। मगर गरीबी के बावजूद उसके दिल में शुक्र का चिराग हमेशा जलता रहता था। शायान अभी 7 बरस का हुआ था। मासूम आंखों में दुनिया के ख्वाब थे। वह बाप के साथ खेतों में जाता, कभी मिट्टी में खेलता, कभी बैलों को देखकर खुश होता। उसकी मासूम बातें यूसुफ के दिल का बोझ हल्का कर देती थीं। बीवी के गुजर जाने के बाद यही बच्चा उसकी जिंदगी का सहारा था। रात के वक्त जब झोंपड़ी में चिराग जलता, यूसुफ अपने बेटे को सीने से लगाकर कहता, बेटा, तुम्हारी मां बहुत नेक थी। वह कहती थी, मेहनत करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। शायान खामोशी से सुनता, फिर आहिस्ता से पूछता, अब्बा, क्या अल्लाह हमें भी देख रहा है? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, हां बेटा, अल्लाह हर मेहनत करने वाले के पसीने को देखता है और एक दिन वही पसीना सोना बन जाता है। फिर वह अपने बाप से सवाल करता, अब्बा, क्या हम भी कभी अमीर होंगे? यूसुफ उससे कहता, क्यों नहीं बेटा, अगर हम मेहनत करते रहे तो हम जरूर अमीर होंगे। यूं गरीबी के बावजूद उनकी जिंदगी में मोहब्बत की रोशनी थी। मगर किस्मत के सहारा में कभी कभार आंधियां भी उठती हैं। उसी रात जब शायान सो गया, यूसुफ खामोशी से उठा और वुजू किया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यूसुफ ने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मगर अब मैं थक गया हूं। मेरे बेटे की भूख मुझे रुलाती है। मेरी मेहनत क्यों रायगां जा रही है? तू मालिक है और मेरी मदद कर। मुझे ऐसा रिज्क अता फरमा जिससे न सिर्फ मैं अपने बल्कि गांव के गरीब लोगों के भी हालात बदल सकूं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि यूसुफ अपने बेटे शायान के साथ खेत की तरफ निकल गया। रात की बारिश से मिट्टी नर्म हो चुकी थी। फजा में नमी और घास की खुशबू रची हुई थी। यूसुफ अपने कुदाल से जमीन सीधी कर रहा था और शायान पास ही खेल रहा था। शायान को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। वह कभी बैलों के कदमों के निशानों में उंगलियां घुमाता, कभी छोटी छोटी मिट्टी की पहाड़ियां बनाता। इसी दौरान वह एक जगह बैठकर नर्म जमीन खोदने लगा। अचानक उसके हाथ को किसी सख्त चीज का एहसास हुआ। अब्बा, शायान ने चौंक कर पुकारा, यह क्या है? मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा है। यूसुफ ने काम रोका और जल्दी से उसके पास आया। वह झुककर जमीन को देखने लगा। वाकई मिट्टी के अंदर कोई चमकती हुई चीज झलक रही थी, जैसे सूरज की किरण किसी धातु से टकरा गई हो। यूसुफ ने एहतियात से अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी नरम थी, मगर नीचे कुछ वजनी चीज दबी हुई थी। कुछ ही देर में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक जाहिर हुआ। उस पर पुराने जमाने के नक्श बने हुए थे और उस पर एक शाही मुहर भी थी और कुछ ऐसी तहरीरें जिन्हें यूसुफ समझ न सका। संदूक पर सियाह निशान और मिट्टी की तहें जमी हुई थीं, जैसे बरसों से जमीन ने उसे अपने अंदर छिपा रखा हो। शायान हैरत से बोला, अब्बा, क्या यह किसी का खिलौना है? यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, बेटा, यह खिलौना नहीं, शायद कोई पुराना शाही खजाना हो, मगर एहतियात बरतनी चाहिए। उसने संदूक को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की। वह हल्का नहीं था। संदूक के वजन से यह जाहिर हो रहा था कि वह खजाने से भरा हुआ है और उसमें इतना खजाना था कि वह सारी जिंदगी बैठकर खा सकता था। मगर उसने अपने दिल में लालच को नहीं आने दिया। यूसुफ ने
संदूक पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा, यह अमानत है, मगर किसकी? और जमीन ने इसे हम तक क्यों पहुंचाया? शायन की आंखों में तजस्सुस था। अब्बा, खोलो ना, देखें इसमें क्या है। यूसुफ कुछ लम्हे सोचता रहा। दिल में एक खौफ सा भी था, कहीं यह किसी शरारत या आजमाइश का नतीजा न हो। मगर फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आहिस्ता से ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक पुराना कपड़ा लपेटा हुआ था। इसके नीचे कुछ सोने के सिक्के चमक रहे थे, जैसे सदियों की नींद से जाग उठे हों। यूसुफ के हाथ कांप गए। वह कई लम्हे खामोश रहा, फिर जेरे लब कहा, ऐ अल्लाह, यह क्या राज है? शायन खुशी से उछलने लगा। अब्बा, अब तो हम अमीर हो गए। यूसुफ ने बेटे को गोद में लिया और संजीदगी से कहा, नहीं बेटा, यह खजाना हमारा नहीं है, हमने इसे नहीं कमाया। हमारा सिर्फ उसी चीज पर हक है जो हमारी अपनी मिल्कियत में हो। यह हमारा नहीं है, मगर शायद अल्लाह ने हमें किसी आजमाइश में डाला है। वह संदूक बंद करके झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। दिल में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मालूम थे। मगर रात जब वह चिराग जलाकर बेटे को सुलाने लगा, जब उसका बेटा सो गया, तो वह अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, अगर यह हमारा है तो इसका राज खोल दे, और अगर यह किसी की अमानत है तो हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमा, जो हमें लालच से बचाए रखे और हम इसे इसके असली हकदार तक पहुंचा सकें। अगले दिन गांव में सरगोशियां होने लगीं कि गरीब किसान के हाथ एक खजाना लगा है। शायद किसी ने उसे संदूक के साथ देख लिया था। संदूक की खबर दूर दूर तक फैल गई। किसी ने खेत के रास्ते पर उसे देखा, किसी ने बाजार में सरगोशी सुनी, और जल्द ही पूरा गांव इस बात से गूंज उठा कि यूसुफ नामी किसान के पास कोई खजाना आया है। लोग खबर फैलाने में जरा देर नहीं करते। बस्ती के कुछ जवान और औरतें गली मोहल्लों में इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। सुना है उसकी झोंपड़ी अब महल बन जाएगी, अब वह अमीर बनकर बाजार में घूमेगा। हर एक के चेहरे पर ख्वाहिश और हसद की मिली जुली झलक थी। मगर यूसुफ के दिल पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके जहन में यही था कि यह संदूक उसका नहीं है, यह किसी की अमानत है, और वह इसमें से एक सिक्का भी नहीं लेगा। वह किसी सूरत भी अमानत में खयानत नहीं करेगा। उसी दिन शाम के बाद एक ताजिर बाजार से होकर गुजरा, जो इस बस्ती में कभी कभार आया करता था। जब उसे खबर मिली तो वह सीधा यूसुफ की झोंपड़ी की तरफ आ पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, सुना है तुम्हें कोई खजाने से भरा हुआ संदूक मिला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शहर के बहुत से अमीर सुनार मेरे दोस्त हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसका खजाना निकालकर सुनार को बेच देते हैं। वह हमें इसकी अच्छी कीमत अदा करेंगे, और हमें इसके बदले जितना भी माल मिलेगा, आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। ताजिर के लहजे में हिसाब और सौदे की खुशबू थी। हर ताजिर के दिल में मुनाफे का हिसाब होता है, और उसकी आंखों में मौके और लालच की चमक थी। वह यूसुफ को अपनी बातों में फंसाकर किसी तरह से इस खजाने का हिस्सेदार बनना चाहता था। मगर यूसुफ ने पुरस्कून अंदाज से ताजिर की बात सुनी और फिर आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, यह कोई मेरा अपना माल नहीं, यह एक अमानत है। ताजिर ने हैरत से पूछा, अमानत? तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारा नहीं है। यूसुफ ने सादा अंदाज में कहा, जो चीज मुझे मिली है उसे मैं अपने हक में नहीं समझता जब तक मालूम न हो कि असली मालिक कौन है। यह बात सुनकर ताजिर थोड़ा सा हैरान हुआ कि यह कैसा अजीब शख्स है। वह एक बार फिर यूसुफ से कहने लगा, भाई, यह तुम्हारा ही है। माजी में भी बहुत सारे लोगों को खजाना मिला है। जिस पर यूसुफ कहने लगा, हां, मिला होगा, लेकिन उनमें कोई निशानी नहीं थी। इस पर एक मुहर है, और मैं इसके असली मालिक को तलाश करके ही छोड़ूंगा। मैं 1 साल से पहले इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। यूसुफ ने ताजिर को साफ इनकार कर दिया। यूसुफ की बात सुनकर ताजिर वहां से चला गया, और न सिर्फ ताजिर बल्कि बस्ती के कई लालची लोग चाहते थे कि वह किसी तरह से इस खजाने का हिस्सा अपने नाम कर लें,
मगर यूसुफ ने न तो संदूक किसी के हवाले किया और न ही इसे बाजार में ले जाकर खोला। वह इसे एक चुप और संजीदा रख रखाव के साथ, जैसे कोई कसम या वादा उसके सीने में बंधा हुआ हो। गांव वालों की लालच और सरगोशियों से तंग आकर यूसुफ ने फैसला किया कि वह इस खजाने को इसके असली मालिक तक पहुंचा देगा। उसने मोहल्ले के कारी साहब को सच बयान किया। कारी साहब ने नरमी से मशवरा दिया, ए यूसुफ, यह बात सरासर संभालने की है। बेहतर यही है कि तुम यह संदूक सुल्तान के दरबार में ले जाओ, ताकि तुम्हारे सर से इसका बोझ उठ जाए और लोग चुपके चुपके तुम पर नजर न रख सकें। सुल्तान इस सल्तनत के हाकिम हैं और वह इसका बेहतर फैसला करेंगे। वह जो भी फैसला करेंगे वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और फिर तुम्हारा इन लालची लोगों से पीछा भी छूट जाएगा। यूसुफ ने कारी साहब के मशवरे को कबूल किया। उसने संदूक को एक थैले में डाला और मजबूती से अपने कंधों पर टिका लिया और अपने 7 साल के बेटे शायान को साथ बिठाकर सफर दरबार पर रवाना हुआ। उनके दिल में हल्की सी उम्मीद थी कि इंसाफ वहां मिलेगा जहां इक्तिदार का साया हो। सफर तवील था, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और सफर पर रवाना रहे। अगर उन्हें रास्ते में भूख लगती तो वह किसी पेड़ के नीचे रुककर सूखी रोटी खा लेते और थोड़ा आराम कर लेते। कई रोज की चलती राह के बाद जब आखिरकार वह शहर की दीवारों को दूर से देख सके तो उनके दिलों में एक अजीब सी हंसी और खौफ का मिला जुला एहसास उतर आया। शहर के दरवाजे बड़े और दरवाजों पर सुनहरी नक्श थे। बाजार की गहमागहमी, ऊंची इमारतें और दरबारियों के साजो सामान ने रास्ते को भरा हुआ दिखाया। दरवाजे से गुजरते हुए यूसुफ के कदम थोड़े सुस्त महसूस हुए, मगर उसने बेटे को सहारा दिया और आगे बढ़ा। लोग उनकी तरफ देखते रहे, कहीं हैरत, कहीं बेतवज्जोही, मगर यूसुफ ने अपने सीने में वह अमानत रखकर कदम बढ़ाए जिनका अज़्म सब कुछ था। आखिरकार वह सुल्तान के दरबार तक पहुंच गए। दरबार के बाहर मुहाफिज खड़े थे। उन्होंने यूसुफ से पूछताछ की कि वह किस लिए आया है, तो उसने बताया कि उसके पास कोई शाही अमानत है जो वह सिर्फ सुल्तान को ही देगा। यह सुनकर सिपाहियों ने उसे अंदर जाने दिया। वह दरबार के सहन में खड़े होकर एक लम्हे के लिए रुक गया। शायान उसका हाथ मजबूती से थामे हुए था। दोनों ने सांस भरी और फिर कदम बढ़ाए। रास्ता दरबार की सुनहरी रोशनी में खुल गया और यूं महसूस हुआ जैसे तकदीर की एक नई दास्तान अब भी शुरू होने वाली हो। उसी दरबार में, इस शान और शौकत के बीच, यूसुफ अपने फटे हुए लिबास में थके कदमों से दाखिल हुआ। शायान उसके साथ था, जिसके चेहरे पर हैरत और थकन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मुहाफिजों ने उनके सामने रास्ता बनाया और दरबारी एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। यह कौन है? यह आम किसान यहां क्या लेने आया है? सुल्तान, जो तख्त पर बैठे थे, ने इन दोनों पर नजर डाली। उनकी आंखों में तजस्सुस की चमक उभरी। सुल्तान ने नरम लहजे में पूछा, ऐ शख्स, तुम कौन हो और इस हाल में हमारे दरबार तक क्यों आए हो? यूसुफ ने अदब से झुककर सलाम किया और थके हुए लहजे में कहा, जहां पनाह, मेरा नाम यूसुफ है, एक मामूली किसान। मैं आपके इलाके के एक गांव से आया हूं। राह में बड़ी मुश्किलें आईं, मगर एक अमानत थी जो मेरे पास आई, उसे मैं अपने तक नहीं रख सकता था। यह कहकर यूसुफ ने आहिस्ता से वह संदूक अपने कंधे से उतारा और जमीन पर रख दिया। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस परा सर्रार संदूक पर जम गईं। सुल्तान ने इशारा किया, इसे खोलो। जब संदूक खोला गया तो दरबार में एक लम्हे को रोशनी सी फैल गई। अंदर हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के चमक रहे थे, मगर इन सब के दरमियान एक पुरानी शाही मुहर रखी थी, जिस पर खानदान ए सल्तनत का निशान बना हुआ था। सुल्तान ने जैसे ही उस मुहर को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह तख्त से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर संदूक के करीब जा पहुंचे। ये तो हमारे दादा की शाही मुहर है। उनके लहजे में हैरत, खुशी
और जज बस सब शामिल थे। सुल्तान बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मुहर को ढूंढने में गुजार दी, मगर यह कभी न मिली, और आज एक आम सा किसान अपनी अमानतदारी से इसे खुद हमारे दरबार में ले आया। फिर वह यूसुफ की तरफ मुतवज्जा हुए और उनके चेहरे पर एक नरमी उतर आई। ए यूसुफ, अगर तुम बेईमान होते तो कब का यह खजाना बेचकर दुनिया भर की आसाइश हासिल कर लेते, मगर तुमने इसे अमानत समझा और हमारे तक पहुंचाया। यह तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की गवाही है। दरबार के सब लोग खामोश खड़े थे। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, हम ऐलान करते हैं कि अब यह खजाना तुम्हारे लिए कोई अमानत नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा हक है। हमारे लिए जो चीज अमानत थी वह हमें मिल चुकी। हम इस खजाने पर कोई दावा नहीं रखते। तुम इसे ले जाओ और अपने हालात बेहतर करो। यह सुनकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आजिज़ी से कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अमानत अदा कर सकूं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है और हम तुम्हारे किरदार के गवाह हैं। आज से तुम हमारे महल के करीब जमीन के मालिक होगे, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा तालीम हासिल करे ताकि कल को तुम्हारी तरह ईमानदार नस्ल इस मुल्क को नसीब हो। पूरा दरबार यूसुफ की तारीफ में गूंज उठा। शायान ने बाप का हाथ थामा और उसके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की रोशनी चमकने लगी। वह अमानत जिसने यूसुफ को बेसुकून कर रखा था, अब उसके लिए रहमत और इज्जत बन गई थी। सुल्तान यूसुफ की ईमानदारी और सच्चाई से इस कदर मुतासिर हुए कि वह यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने फौरन अपने शाही सिपाहियों को हुक्म दिया कि यूसुफ को पूरे एजाज के साथ उसके गांव वापस पहुंचाया जाए। साथ ही यह ऐलान भी किया गया कि आज से यह दियानतदार किसान हमारे दरबार का नुमाइंदा है और हमारे खजाने की अमानतदार कौम का फख्र। गांव के लोग यह खबर सुनकर हैरान रह गए। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की तारीफों के पुल बांधने लगे। यूसुफ जब अपने बेटे के साथ गांव पहुंचा तो सिपाहियों ने शाही फरमान लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। गांव के सब लोग जमा हो गए। यूसुफ ने बड़े सुकून से वह संदूक अपने घर के एक कोने में रखा और सजदे में गिर गया, शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने उसकी नीयत की सच्चाई को इज्जत में बदल दिया। कुछ ही दिनों में उसने उस खजाने को अपनी अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने गांव में कुआं खुदवाया ताकि हर किसी को पानी मिल सके। यतीम बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदी। बीमारों के इलाज के लिए एक छोटा सा हुजरा बनाया जहां वह खुद बैठकर लोगों की खिदमत करता। उसके चेहरे पर हमेशा शुक्र और सुकून की झलक रहने लगी। वक्त गुजरता गया और यूसुफ का नाम दूर दूर तक ईमानदार किसान के नाम से मशहूर हो गया। उसने अपने बेटे को यही नसीहत, ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्स है।